अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC सर जब्बार। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 है। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसके मुतालिक क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स के लेक्चर वीडियो दे चुका हूँ, वो आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, उसको जो है कंसर्न कीजिएगा, उसको जो है रेफ़र कीजिएगा दोस्तों को। आज का शुरू करते हैं लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका एक क्वेश्चन सेक्शन बी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ज़रूर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अरेंजमेंट है तरतीब में। ये बहुत आसान बनाने की कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह आज आपके लिए। इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें तो आपके लिए इंशाल्लाह फिंगर टिप वाली बात हो जाएगी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये एनर्जी लेवल्स हैं। पहला जो लेवल होता है उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, दूसरा जो होता है उसमें s और p होते हैं, तीसरे में sp और d होते हैं, चौथे में और उसके बाद जितने भी होंगे उसमें sp d f, ये चार होंगे sp d f। ये पहली चीज समझ लें। दूसरी चीज ये कि किस तरतीब में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे। तो ये देखें आपकी आसानी के लिए मैंने ये एरो हेड दिखा दिए हैं कि सबसे पहले ये भरेगा, उसके बाद ये फिल होगा एंड सो ऑन। अब अगला मरहला ये होता है, जैसे यू याद कर ले या यू याद कर ले कि 1s भरा, फिर उसके बाद 2s भरा, उसके बाद 2p। अच्छा यू जाएंगे फिर यू आएंगे, यू जाएंगे फिर यू आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2p फिर 3s, ये एरो आपको अट्रैक्ट करेगा कि इस तरफ जाना है। 3s 3p, अब उधर नहीं जाएगा, एरो इधर अट्रैक्ट कर रहा है। 3p 4s, अब 4s के बाद याद आएंगे वो एक पीछे रह गया खाली एम्प्टी ब्रैकेट 3d, तो देखिए उसके 4s के बाद 3d और फिर ये 4p 5s, फिर अभी पीछे रह गया 4d 5p। ये मैक्सिमम है जिसकी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिनको खेलना आगे वो आप खेल सकते हैं कि 5p के बाद यहाँ पे 6s होगा, फिर 6s के बाद वहाँ पे एक रह गया 4f, वो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो तरतीब चलती रहती है। ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा एनर्जी की तरफ फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन। सही हो गया अगर? अब मजीद आपको ये पता होना चाहिए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन कैपेसिटी होती है। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। f की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन तरतीब आपको पता हो और इसको याद करना बड़ा आसान है। पहला 2 याद कर लें और 4 बढ़ा दें 4 करके। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। इतना आसान बता दिया। अब ये जो होगा ना, इसमें मैंने एक और आसानी कर दी आपके लिए कि अगर s में 2 है, p में 6 है, तो काउंटर चलाएं मेरे साथ। 2 + 2 4, 4 + 6 10। इसका मतलब है कि कभी अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए होगी तो इस रेंज में आपका ये 10 तक आ जाएगा। फिर s में 2, p में 2 और p में 6, सॉरी s में 2, 2 + 2 4, 4 + 6 10। तो यहाँ 10 हो चुके हैं, तो ये 10 मजीद हो गए 20। यानी अगर आप 20 तक की कन्फिगरेशन आएगी तो यहाँ तक कर लीजिएगा। अब d में अकेले ही 10 आते हैं, याद रहा। तो d में जब 10 आएंगे तो ये 20 की फॉर्म बाद 10 30 है। अब s में और p में 2 और 6 8 होते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से 10 20 30 या 38, d में 10 आएंगे तो 48। अच्छा 48 इज मैक्सिमम, इससे पीछे की कन्फिगरेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है यहाँ तक। अब
ये बहुत अच्छा कर लीजिएगा तो ये देखिए बहुत छोटी लेक्चर वीडियो भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा और कभी भी आप इस क्वेश्चन को चॉइस में नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपके लिए बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है और ये गेम की तरह खेले इसको। स्टार्टिंग में 6, शुरू के 5 इसलिए नहीं कि उतने आसान है। जैसे हाइड्रोजन 1 होता है उसका 1s1 हो जाएगा, हीलियम का 2 होता है उसका 1s2 हो जाएगा। तो इतने छोटे बच्चों वाला वो देगा भी नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे 6 से शुरू किया है। उसके बाद लिथियम का 3 है 1s2 2s1, यानी ना 2 भर जाएंगे तो अगला भरना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1s3 कर दिया वो गलत हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगी। इसके बाद बेरिलियम 4 तो 1s2 2s2 4 होगा सही। उसके बाद बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1, s में 3 नहीं कर देगा लेकिन s के बाद 2p का नंबर आ गया, यानी कि 5 इधर भी दिखा दिया आपको। अब ये मेरे साथ खेलिएगा जरा तवज्जो से, 5 हो गए वो सही है। इसका मतलब है कि अब यहाँ से ये 4 हर वक्त रहेंगे 1s2 1s2 2s2 2s2 4 हो गए, ठीक है। अब यदि ये 4 हो गए यदि 6 चाहिए, ऐसे दो तरह से लिखा हुआ ध्यान में आ सकता है। z लिख देगा तो ये एटॉमिक नंबर्स है, z एटॉमिक नंबर्स है सही है। z का मतलब एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट का नाम है समझ जाइएगा, z एटॉमिक नंबर है। अब 6 ब्रैकेट में लिख दे या उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देगा तो ये उसके एटॉमिक नंबर है। ऊपर जो लिखता है वो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, वो अलग बताऊंगा वो क्या चीज है, इसकी जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी ऊपर की तरफ लिखा होता है वो मास नंबर या एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब 6 तो याद रखना 1s 2s 2p, तो 4 और 2 6, अब प्लस करते हैं 6 7 8 9 10, कैसा। अब 10 में यहाँ पे देखते हैं आपको तो p भर गया, p फिल हो गया कंप्लीटली 6। अब इसका अगला कमरा खुलेगा 3s का, ठीक है। अब 3s का कमरा खुलेगा तो 3s1 11 हो गए, तो यहाँ तक 10 हो गए थे 11, अब 12। अब 12 के बाद s3 नहीं कर दिएगा 13 के लिए। अब ये वाला भर गया तो इसका मतलब है 3p खुलेगा कमरा। अब ये 3p1 ये कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा, 2 3 4 5 6 1 बोरा 2 3 4 5 6, s वाला 2 के बाद भर जाता है p 1 2 3 4 5 6, इसलिए पीछे की कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होना शुरू हो गई। तो इसलिए मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेड इजी बाय जेजेसी सर्जनवाल। अब 17 देखिए 5 हो गया, 18 6 हो गया। अब p6 के बाद 4s का कमरा खुलेगा। अब ये 4s1 4s2, अब यहाँ पे जरा ध्यान से ये आगे टर्निंग स्टेज 21, ये आपको याद रखना है। देखिए आसान बना रहा हूँ, याद भी करवा रहा हूँ। 21 वो पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जो कि स्कैंडियम है, जहां से d की कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है। इससे पीछे देखिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए 10 20 ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसका मतलब है 21वां एलिमेंट जो होगा वहां से d शुरू होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखें d1 d2 d3, एक्सेप्शन ये देखिए भाई एक्सेप्शन, और फिर यहाँ पहुंच के एक एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि ये एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है। एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि d3 के बाद तो d4 आता है, बिल्कुल सही सोच रहा है। और फिर यहाँ पे सोच रहा होगा कि d8 के बाद तो d9 आता है, बिल्कुल सही सोच रहा है। अब एक प्रिंसिपल होता है उसको हर्ट्ज रूल कहते हैं। ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है इसको ऑफ-बुक प्रिंसिपल कहते हैं। ऑफ-बुक मींस बिल्डिंग अप, ये किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी केमिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बुक एक जर्मन वर्ड है, जर्मन ज़बान का, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी तामीर करना, ऊपर की तरफ उठाना। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट तामीर हो रही है, यानी एटम भर रहा है, तो इसको ऑफ-बुक प्रिंसिपल कहते हैं। एक होता है हर्ट्ज रूल, समझते जाइए चीजें। हर्ट्ज रूल, हर्ट्ज रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन की
एक्साइटेड स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल जंप करते हैं, नोट करते रहिएगा। अब ये जो s और d ऑर्बिटल होते हैं ना, इनके एनर्जी डिफरेंस बहुत नैरो होते हैं। अब s की कैपेसिटी होती है 2 मैक्सिमम, d की कैपेसिटी होती है 10 मैक्सिमम, याद रहा 10 और 2। अब 10 को हाफ करें तो 5 हो जाता है, 2 को हाफ करें तो 1 हो जाता है। हर्ट्ज ये बोलता है कि those orbitals are more stable which are either half filled or completely filled, कि वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबिलिटी में होते हैं जो या तो हाफ आधे भरे हुए हो 50% और कंप्लीटली फिल्ड या पूरे भरे हुए हो। अब ये कब होता है ऐसा? अब जैसे यहाँ पे आप गौर करें तो Z24 की अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन करता 4s2 और 3d4 तो हो तो जाते 24, क्योंकि आपको याद हो गया कि यहाँ तक हो चुके हैं 20, ठीक है, 4s2 तक 20 हो चुके हैं, तो अब 20 के बाद 4 24 हो गए। लेकिन अब से एक मसला आ गया, s तो कंप्लीटली फील्ड है, d हाफ फील्ड नहीं है, क्योंकि d का 10 का आधा 5 होता है। अब ये स्पेशल नोट आ गया कि s ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है d वाले को, इसको कहते हैं जंपिंग विद इन ऑर्बिटल यानी एक्साइटेशन। और ये टोटल 4 एलिमेंट हैं जो आप करें, अगर एक क्रोमियम है, एक कॉपर है, और इसी को अभी मैं रब करके बताऊंगा, उसमें 2 और, एक सिल्वर है, एक 47 एटॉमिक नंबर वाला होगा, एक 42 वाला। उसमें क्या होगा, ये जैसे आ रहे हैं 3d, 4s के बराबर में 3d, तो देखिए 4s के बराबर में 3d, तो 5s के बराबर में आएगा 4d, समझ लेंगे। तो जब ये उसके बराबर आएगा ना तो 2 वाला दे देगा तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा और वो भी हाफ फील्ड हो जाएगा। यही चीज अब देखें कॉपर में गौर से 29। अब 29 की कॉन्फ़िगरेशन एक स्टूडेंट यूज कर सकता है 4s2 3d9, इसमें भी वही इशू आ गया, ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया लेकिन d वाला एक कम रह गया। तो अब यहाँ पे भी यही केस होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है एक्साइटेशन ताकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए d10 और s हाफ फिल्ड हो जाए। याद रहा मैंने होने जरूर क्या बताया था, those orbitals are more stable which are either half filled or completely filled। तो ये 2 एलिमेंट आपको स्टेरिक भी लगा दिए ध्यान के लिए, क्रोमियम और कॉपर, 2 और होंगे वो भी दिखा दूंगा। वापस आ जाए भाई, अब ये हो गया आपका 24। अब इसके बाद वो नहीं परेशानी हो गई, हर वक्त ध्यान रखना, ये 2 एलिमेंट में रखिएगा। अब s का 2 यहाँ तक 20 हो गए थे, 25 26 27 28 25 26 27 28 29 में स्पेशल अटेंशन आ गई, इसलिए अब s का 2 होकर ये हो जाएगा पूरा 30, 31 32 तक मैंने दिखा दिए, लेकिन कहीं जाइएगा ना 47 तक मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आयंस की हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आयंस की, ये न्यूट्रल एटम्स हैं, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, नाम भी याद हो जाए तो अच्छा है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसको समझने के बाद अब मैं इसकी 47 तक आपको दिखाता हूँ, फिर आयंस की, फिर ये आज का लेक्चर खत्म होगा इंशाल्लाह, तो मेरे साथ ही रहें। ये मजीद आगे देख लें, अभी मैंने आपको 32 तक करा दिया था, 33 से लेकर ये 48 तक है। 3d पे 30 पूरे हो जाते हैं, सही है। उसके बाद 4p से शुरू होता है 31 32 33। तो देखिए आप 33 है तो 4p 3,
इसको मैंने कहा याद कर लेंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा कि यहाँ तक तो 10 हो जाएंगे, जल्दी जल्दी 1s2 2s2 2p6 लिख दें, यहाँ तक तो 20 हो जाएंगे, तो फिर जल्दी 3s2 3p6 4s2 लिख दें, फिर यहाँ तक जो है 30 हो जाएंगे, फौरन 3d 10 लिख दें। इस तरह जो है काउंटिंग चलानी है, सही है। अब अगला जो है 34 है, 4 आ गया, 35 36, p में 6 की कैपेसिटी है, पूरा हो गया तो अगला ऑर्बिटल खुलेगा, तो 4p के बाद 5s का नंबर है, 5s1 5s2, s में 2 की कैपेसिटी है, इसके बाद 5s का 4d का नंबर लगता है, 4d 42 यानी यहाँ 39 आ गया ना, 39 तो याद है ना 38 हो जाएगा, 5s2 पे 38 पूरा हो जाएगा, तो अब 39 40 41 42, फिर स्पेशल अटेंशन आ रही है, जो मैंने आपको बताया था वुंड रूल की स्पेशल अटेंशन। ये टोटल 4 एलिमेंट है, क्रोमियम और कॉपर, वो यहाँ पे आ जाएगा 4s1 3d5 4s1 3d10, ठीक है। जब ये s और d बराबर में आएंगे ना तब ये इशू बस है। अब यहाँ पे 5s और 4d है, तो जब ये सिनेरियो आप फौरन समझ जाइएगा, जैसे भाई सिनेरियो हुआ कि मैं 5s2 लिखता लेकिन वहाँ d में 4 हो जाता जो कि हाफ फील्ड नहीं होता, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइटेड देता है ताकि दोनों स्टेबल हो जाए। तो ये देखिए मॉलिब्डेनम एक क्रोमियम हो गया 24, एक कॉपर हो गया 29, मॉलिब्डेनम हो गया 42 और सिल्वर हो गया 47। ये टोटल 4 एलिमेंट आपके लिए स्पेशल है, सही हो गया। अब इसके बाद वही रेगुलर ट्रेंड चलेगा, इसको थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड कहते हैं। अब उसके बाद जो है 42 का 43, एस वाला पहले पूरा होगा, ये नजर आ रहा है 5 5 एक जैसा, नो टेंशन, 10 10 इधर अंदर एस वाला भर गया पूरा, ये देखिए 1 है तो 2 हो गया, सही। अब d5 d6 d7 d8, यहाँ d9 सोच रहा है बच्चा, लेकिन वजह बता दी कि एस वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन d को देगा ताकि वो कंप्लीटली फेल हो जाए, ओके हो गया। तो ये तो देखें मेड इजी, क्यों बोला आज के टाइटल को मेड इजी, क्योंकि देखें 48 तक आपके पास सारे लिस्ट आ गए, अब इसको आप रिवाइज करें, पक्का करें। अब थोड़ी सी वीडियो रह गई है, मेरे साथ रहिएगा। आयंस की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ये देखें न्यूट्रल एटम्स हैं, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टेलुरियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। सिंबल्स भी आप लेना अच्छी बात है, लेकिन इसमें खास से आप लेना, सिल्वर का पता हो, पैलेडियम का पता हो, कैडमियम का पता हो, मॉलिब्डेनम का पता हो, क्रिप्टॉन का पता हो, ब्रोमीन बहुत कॉमन एलिमेंट है, ब्रोमीन का पता हो, ये कॉमन का नाम भी पता हो, सिंबल भी पता हो। आयंस पे आ जाए, आयंस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो होते हैं उसको कैट आयन बोलते हैं, जो देने से बनता है। पॉजिटिव आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं कैट आयन, और जो माइनस होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ये होता है एन आयन। इसको भी देखें, आराम से समझ लें, देने वाला हाथ ऊपर होता है, बर्तर होता है, बेहतर होता है, तो देने से पॉजिटिव चार्ज, लेने वाला मकरूज हो गया, उधार हो गया, माइनस हो गया, देने वाला पॉजिटिव कैट आयन, लेने वाला माइनस नेगेटिव एन आयन। अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया, ये रब करके 2-3 और दे दूंगा तो ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब इसकी कहानी सारी थी, ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए। सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, तो इसको 3 प्लस को यूं भी लिख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ तक एक एग्जाम्पल हो गई, यहाँ तक दूसरी एग्जाम्पल होगी। अच्छा, अब इसमें आयंस जो है बने कैसे, प्लस 1 दे के बन गया, तो एटॉमिक नंबर जो 11 है उसमें से 1 कम करना पड़ेगा, तो देखिए 11 - 1। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी दिखा रही है, फेयर है, इस तरह फेयर कीजिएगा। 11 - 1 10 हो गया। अब 10 की कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में से निकाल के देखें, वो वाली होगी 1s2 2s2 2p6 12, लेकिन ये डाईवैलेंट कैटआयन है, डाईवैलेंट 2 वाला, ट्राईवैलेंट 3 वाला, मोनोवैलेंट 1
अब डाइवैलेंट 2 का लॉस, तो 12 में से 2 को लॉस करते हैं 10, तो देखिए सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गई। 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 3 10। एक और नॉलेज दे दूं, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस यानी हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो ऐसे आयंस को आइसो सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस। क्योंकि एटमों में कभी भी किसी की सेम नहीं हो सकती, देखिए सबके एटॉमिक नंबर अलग होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी फर्क है। सुकून से देखिएगा सारी अलग है, लेकिन आयंस में देखिए एक जैसी आ गई 10 10 10, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होता है। एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसको रब करके देखिएगा। अब नेगेटिव आयंस की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस तो आपको समझ में आ गया, नेगेटिव आयंस देखिए कुछ। अब नेगेटिव आयंस जो है एन आयन, जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन -2, सही। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन -3, मिसाल के तौर पे सल्फर -2, मिसाल के तौर पे फ्लोरीन -1, मिसाल के तौर पे ब्रोमीन -1। अब सिर्फ एटॉमिक नंबर याद हो तो फटाफट फारिग हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का 8 होता है, सही है, तो आप कहोगे डाइवैलेंट एनायन माइनस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो गया मतलब 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, देखिए फिर वही 10 आ गए। तो ये मत समझिएगा सबके 10 ही आएंगे। जैसे सल्फर का Z16 होता है, तब यहाँ पे डाइवैलेंट कैटायन, ओ सॉरी एनायन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब यहाँ पे 16 + 2, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उनके लिए बताया जो रट रहे हैं सारे आयन 10 वाली होंगे, नहीं भाई। अब 18 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, याद रखना ये 10 हो गए पूरे। अब 3s2 3p6, 18 हो गए। ये 2 और ले लेता 20 हो जाता है, आगे नहीं निकल जाएगा कभी। 2 + 2 4 6 10 12 और ये हो गया आपका 6 18, समझ में आ रहा है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब 9 + 1 करेंगे इसका भी 10 हो जाएगा, यही वाला। लेकिन आप लिखेंगे मोनोवैलेंट, मोनो याद है ना, एक दे रहा है तो मोनोवैलेंट कैटायन, एक दे रहा है तो मोनोवैलेंट एनायन, यानी गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया भाई, बोर्ड तो नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 था, तो पीछे मैंने लिस्ट मिटाई है ना, और जो वीडियो का शुरू का हिस्सा है वो देखिए, उसमें रिवीजन शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वाला, अगर या तो नियॉन था, नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ब्रोमीन जो है 35 से लेके 36 हो जाएगा, ये क्रिप्टॉन वाली होगी, क्रिप्टॉन 36 में देखिए वो हो जाएगी। इसी तरह ये देखिए सल्फर 16 + 2 18 हो गया, ये आर्गॉन वाली जगह पे लिखा होगा 18 वाला आर्गॉन से कर लें। सिर्फ आयन की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं 4-5 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया, मोनोवैलेंट एनायन यानी गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 35 में 1 ऐड करना है, 35 + 1 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 36 वाले जाके आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितने हो गए भाई 10 20 30 हो गए, 36 चाहिए, यानी 4p6। कुछ समझ में आ रहा है मैं किस तरह काउंटिंग कर रहा हूँ? रुकना है वहां पे, आगे नहीं निकल जाएगा।
दो लाजमी भरने नहीं। जैसे पिछली कन्फिग्रेशन सोडियम की देखें, सोडियम को S1 पे क्यों रोका, 11 पूरे हो गए, S2 पूरा भरने का कोई याद नहीं कर लेना, P को पूरा भरने का याद नहीं कर लीजिएगा, D को पूरा भरने का याद नहीं कर लीजिएगा। वो सारा मेहनत खराब हो गई है, पूरा लेक्चर जीरो हो गया। यहाँ पे तो इसलिए भरे जा रहा है कि ये देखें 36 पूरी एक एटॉमिक शेल भर गया है, तो इसलिए देखें 4p6 पे खत्म हो गया, यहाँ पे भर गया इसलिए p6 पे खत्म हो गया। ये नहीं समझिएगा कि सारे भर भर के पूरे खत्म करने हैं, एटम के ज़्यादा समझिएगा। इसमें तो ये प्रेजेंटेशन आसान लग रही होगी, लेकिन इसमें आयन का बनना ध्यान रखिएगा कि प्लस है कि माइनस है। नाइट्रोजन आपने देख लेना उसके लिए, उसके बाद में आपको छुट्टी दे दूँ भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, अब 7 + 3 इसका भी 10 हो जाएगा, लेकिन ये ट्राई वैलेंट हो गया, ट्राई वैलेंट है गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 7 + 3 का 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स का डैश 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 डाल दिया, तो कितनी बार कर दिया, एक ये 10, वो 10 10 10। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पार्ट 1 था चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। अगले पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कुछ कराऊंगा, वेव नंबर वगैरह के, तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तब तक ये शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।